Hello, everyone, and good evening, everyone. Welcome to the Cat Show with Sogo, and today I am here with the episode number 9 of season 2, Fazal. तो ये 3 सीजन का हमारा प्रोग्राम द कैट शो विद सोगो 30 एपिसोड्स की कहानी है। 300 से ज्यादा कॉन्सेप्ट कवर किए जा रहे हैं और 500+ क्वेश्चंस भी कवर किए जा रहे हैं और ऑलरेडी बहुत सारा आप लोगों का प्यार, बहुत सारा आप लोगों को बेनिफिट और बहुत सारा आप लोग मजा कर रहे हैं। आई नो कैट में अभी कुछ ही दिन बाकी हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं मेरे को पूरी उम्मीद है ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। और जहां तक आज के सीजन की, आज के एपिसोड की सवाल है, आज का एपिसोड हमारा लास्ट बट वन एपिसोड है सीजन 2 का। उसके बाद सीजन 3 शुरू हो रहा है। जी हाँ, आपने सही समझ। आज के क्लास में आई एम गोइंग टू गिव यू 10 क्वेश्चंस। आप अपनी कॉन्सेप्ट बुक बनाते रहेंगे, उसमें नोट करते रहेंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज, और उसके साथ में 100 सेकेंड्स मिलेंगे। 100 सेकेंड्स के अंदर अंदर आंसर करना है। और जो भी लोग आज जुड़े हैं, एंड ऑफ द शो देखते हैं कौन 10 में से 10 क्रॉस करता है। 10 नहीं, 8, 7, 6, 5, 2, 4, 3 कुछ तो करेंगे। वो मेरे को जरूर लिख के भेजिए एट द एंड ऑफ द शो कितने क्वेश्चंस आपके ठीक होते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ कितने क्वेश्चंस को आप मार्क कर पाते हैं। यस, इट इज डूएबल इन लेस देन 60 seconds, it is doable in less than 120 seconds, it's not doable within 120 seconds। ये तीनों आपने मार्क करने हर क्वेश्चन के साथ, राइट। और साथ में फिर हम सीखेंगे कि हर क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जा सकता है। ओके, 1, 2, 3, हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। लास्ट 10 seconds। ओके, एक बॉक्स वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ए बेस दैट इज ए हेक्सागन। हेक्सागन बेस है, बॉटम में हमारे हेक्सागन है। तो ये उसका पूरा बन जाएगा भाई हेक्सागन, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये हेक्सागन है हमारा। साइड ए है, हाइट h है। हाइट इज डबल्ड। अगर हाइट डबल कर दें तो सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होता है? 50% इंक्रीज होता है। सरफेस एरिया 50% इंक्रीज होता है हाइट डबल कर देने से। ए रेशो एच पता करना है आपको, साइड टू हाइट का रेशो। देखो भाई, पहले तो ये समझो कि हेक्सागन में गिव अप कर दिया। हेक्सागन का बेस एरिया क्या होता है? बेस एरिया √3/4 ए स्क्वायर इंटू 6 इंटू 2। ये क्या हो गया भाई? ये हो गया आपका, क्या हो गया भाई? ये हो गया आपका टोटल ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 3√3 a² प्लस, क्योंकि साइड ए है तो पेरीमीटर 6a एंड h, ये हो गया हमारा, क्या हो गया ये वाला कर्ड सरफेस एरिया जो कहते हैं। नाउ दिस बिकम्स 1.5 टाइम्स
कब? जब हम इसकी हाइट को डबल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 12AH आ जाएगा। ठीक हो गया ना बेटा? क्योंकि ये डबल हो गया, ये तो उतना ही रहेगा ना बॉटम एंड टॉप, तो ये डबल हो गया। तो भाई अब क्या करेंगे, ये 1.5 से मल्टीप्लाई हुआ हुआ है, पहले तो एक आ जाओ यहाँ से, एक आ गए, एक आ गए, एक आ गए, एक आ गए, एच और उसमें आंसर रह गया। देखो क्या बनेगा, 4.5√3a प्लस 9h इज इक्वल टू 3√3a प्लस 12h। h इधर आ गया, 3h इज इक्वल टू 1.5√3a, बस a अपॉन h क्या आ जाएगा, a अपॉन h इज इक्वल टू 2/√3। आई होप यू ऑल गॉट इट। बेसिक फंडे लगे, बट थोड़ा सा ये आपको समझने वाली बात थी कि भाई एरिया ऑफ हेक्सागन क्या रहेगा, बेस क्या रहेगा, हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Minimum possible number of families in the locality. Last 20 seconds. Okay, time up everyone. हाँ जी, each family in a locality has at most two adults. ज़्यादा से ज़्यादा दो adult हैं. No family has fewer than 3 children. Okay. Considering all the families together, there are more adults than boys. Adults is more than boys alone. More boys than girls, boys are more than girls, and more girls than families, right? Then minimum possible number of families in the locality. अगर आप गर्ल एक ले लेंगे तो गर्ल्स 2 हो जाएंगी, ये 3 हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे। एक फैमिली में 2 अडल्ट से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो 2 ले लो, 2 3 4 5, ये भी गड़बड़ हो गया। 3 ले लेते हैं, 3 फैमिलीज, 4 गर्ल्स, 5 बॉयज, 6 अडल्ट्स, ये कुछ पॉसिबल बनता है हमारा। ठीक है, पॉसिबल बन रहा है भाई, ये कि पॉसिबल बन रहा है, नहीं बन रहा है? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब 3 फैमिलीज में नो फैमिली हैज फ्यूअर देन 3 चिल्ड्रन, सो हर फैमिली में 3 बच्चे हो गए, 9 बच्चे हो गए ना टोटल। सो हर फैमिली के 3 बच्चे हो गए, तो मेरे को लग नहीं रहा कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। एट मोस्ट 2 अडल्ट, ठीक है। देन मिनिमम पॉसिबल नंबर फ्यूअर देन 3 चिल्ड्रन, नो फैमिली हैज, 3 से कम नहीं हो सकते बच्चे। ठीक है भाई,
तो 3-3 बच्चे हो गए ना सबके। ठीक हो गया। तो हमारी फैमिलीज आ गई, फैमिलीज आ गई 3। गॉट इट एवरीवन? विपिन, या एवरीवन स्टार्टेड? मिनिमम नंबर पूछा है ना। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। ये लो, बोट्स एंड स्टीम से है क्वेश्चन। थ्री, टू, वन। एक भैया बोट है, ए से बी जा रही 20 किलोमीटर है, और हमें स्टिल वाटर में किसी का भी आंसर नहीं आया ये। नो बडी हैज आंसर्ड इट। तो 10 की स्पीड, पानी खड़े पानी में 10 की स्पीड से जाएगी तो बचेगा क्या? वहीं रुक जाएगी वो तो। सो वो 10 प्लस आर से जा रही है, और 20 10 माइनस आर से जा रही है। तो ये डाउन स्ट्रीम हो गई या अप स्ट्रीम हो गई। तो इसमें टाइम कम लगेगा, इसमें लगेंगे 2 घंटे 40। 2 घंटे 40 मिनट होते हैं, 2/3 आवर्स एक्स्ट्रा। ठीक है, तो यहाँ से आर निकल आएगा हमारा। कैन वी राइट इट एज 8 या इसको इधर माइनस कर दो, तो 20/10 माइनस आर माइनस 20/10 प्लस आर इज इक्वल टू 8/3 आवर्स। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आर आ जाएगा हमारा 200 प्लस आर माइनस 200 माइनस माइनस प्लस आर 20 आर, सॉरी, अपॉन 100 माइनस आर स्क्वायर is equal to 8/3. 200 goes, 120r is equal to 800 minus 8r square, or you can cut it out. R square minus 15r minus 100 is equal to 0. R square minus 20 plus 5r, right? So प्लस आएगा, तो +20 माइनस 5r माइनस 100 इज इक्वल टू 0। r इज इक्वल टू 5 आ गया। तो r क्या आ गया? 5 आ गया। अब क्या कह रहा है कि स्टिल वाटर की स्पीड क्या हो कि टोटल 2 घंटे लगे। सो 20 डिवाइड बाय बोट माइनस 5, 20 डिवाइड बाय बोट प्लस, नहीं, -20 डिवाइड बाय बोट प्लस 5 शुड बी इक्वल टू 2। पहले उसने डबल धमाल है, ये डबल क्वेश्चन दिया है। क्या दिया? बोट दे दिया, वाटर का पूछ लिया। अब वाटर का दे दिया, बोट का पूछ लिया। ठीक है, व्हाट शुड बी द स्टिल वाटर स्पीड ऑन द बोट इफ ऑनवर्ड ट्रिप टेक्स 2 आवर। ठीक है, तो ये आ गया। इसको सॉल्व कर देंगे बेटा जी। ये हो जाएगा, सॉल्व करके बन जाएगा
इधर हमारा आ गया 20b+5 एंड -20b+5, 100 + 100 200 is equal to twice of b² - 25. So b is equal to 1 to नहीं पीछे जाओ, b² is equal to 125. So b is equal to 5√5. 5√5 आ गया भाई। बाकी जिनका आंसर नहीं आता है वो x लिखा करो, राइट? यू शुड राइट x इफ यू आर नॉट एबल टू गेट द आंसर। ठीक है, हाँ। चलो जी, नेक्स्ट चलें, आगे आगे लिखें क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉलीपॉप क्वेश्चन है ये। टाइमर पूरा होने से पहले पहले सब लोग आंसर कर देंगे ये क्वेश्चन। बीच बीच में एक ब्रेकर डाल दिया है ना। इस क्वेश्चन को डिस्कस करवाने की जरूरत नहीं है, सब लोगों ने वेरी गुड वेरी गुड, काफी लोग हैं। भाई अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं निकल रहा देन यू शुड प्लीज आंसर टाइप एक्स, राइट, इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी क्वेश्चन। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर गेटिंग 66 एज द आंसर। 70 एंड 30, 70% वाले जो लोग हैं वो क्या है भाई? 70% वाले लोग आपके, उनका क्या है? 70% वाले लोगों का 60% हुए, उसमें से 70% का 60% हो जाएगा, और 30% वालों का 80% है, तो ये 24 हो गया और ये 42 हो गया, टोटल 66% हो गया। इजी क्वेश्चन, गॉट इट, गुड, वेरी गुड। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आएगा मजा। ओके, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। देखो, इसमें लॉग भी है, जीपी भी है, और बहुत कुछ है। सबसे पहले तो इसको लिख लीजिए,
log 6x log plus 6y की पावर 0.5 log 6y की पावर 0.5 इंटू जेड इज इक्वल टू 6। तो log ऑफ 6 एक्स वाई जेड बेस 6 इज इक्वल टू 6 और एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 6 रेज टू पावर 6। यहां तक कहानी आ गई आपकी। अब इस कहानी के बाद क्या करना है, इस कहानी के बाद क्या करना है ये समझिए थोड़ा ध्यान से। एक्स वाई जेड किस में दिए हुए हैं आपको, जीपी में दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये ए हो जाएगा, ये ए अपॉन आर हो जाएगा, ये ए आर हो जाएगा इज इक्वल टू 6 रेज टू पावर 6। ए कम्स आउट टू बी 36, ये 36, वाई 36 आ गया आपका। अब ये क्या बोल रहा है, वाई माइनस एक्स इज ए परफेक्ट क्यूब। तो x छोटा होगा तो ये परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। तो 36 में से क्या क्या परफेक्ट क्यूब है, 8 माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 28 माइनस किया 26 आ गया। तो ये तो कोई परफेक्ट क्यूब वाला हिसाब किताब बन नहीं रहा है। 36 में से 9 माइनस किया, नहीं 27 माइनस किया, आ गया आपका 4 आ गया, नहीं 9 आ गया, 9 4 ये 41 44 आ गया, क्योंकि वो इसमें भी बनना चाहिए ना, एजीपी में भी तो बनना चाहिए। दिस शुड ऑल्सो बिकम इन एजीपी नो। सो ये वाला ऑप्शन बनेगा 144 36 एंड 9। सो 9 प्लस 36 प्लस 144 इज इक्वल टू 189 एज द आंसर, ठीक है। ये एक परफेक्ट क्यूब भी बनना चाहिए और एजीपी भी बननी चाहिए, ठीक हो गया। ओके ओके ओके, here comes the question. So your answer is 189, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 60 सेकंड से कम का ही क्वेश्चन है, बाकी लोग भी आंसर करो भाई फटाफट। एवरीवन ट्राई आंसरिंग द क्वेश्चन फास्ट एंड फास्ट। फाइव फोर थ्री टू वन, हियर कम्स द क्वेश्चन। 100 रुपीज वाला आइटम 20% अप लगाना था बट 20% डिस्काउंट करके लगा दिया हमने। तो 100 रुपीज का आइटम हमने कितने का लगाया, 80 का, उस पर फर्दर डिस्काउंट दे दिया 1/16 मीन 75, 25 रुपीज लॉस विच इज इक्वल टू 37.5। सो 37.5 is 25 rupees loss. So, but the selling price is 75. So 25 into 3 which becomes 112.5 answer. Is not asking you the CP नहीं पूछा है आपसे, आपसे पूछा है सेलिंग प्राइस, तो इंटू 3 कर दिया 112। वेरी गुड, दोज हु ऑल हैव आंसर्ड इट राइट, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन ये रहा।
आई थिंक वी हैव डन द सेम क्वेश्चन। एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन को हमने पहले भी किया है, इसीलिए कुछ लोग बहुत जल्दी बता पाए। याद आ गया आपको ये क्वेश्चन? मैं भूल गया था कि मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया आपको। हाँ, ये रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। वेरी गुड। ओके, टाइम अप। देखो भाई, अगर एक बंदा एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है, m+n 50 है। सो अगर एम एक बंदा ज्वाइन करेगा तो वो 9 किलो लेके आएगा, तो टोटल 9 kg का बेनिफिट हुआ। दो बंदे आएंगे तो 8 किलो आएगा, तो भैया 16 kg का बेनिफिट हुआ। ऐसे 5 लोग आएंगे तो एवरीवन विल ब्रिंग 5 kgs, सो वी विल हैव ए बेनिफिट ऑफ 25 kg। 25 kg जो बेनिफिट हुआ वो कितने लोगों को हुआ? 45 को हुआ। तो 25 डिवाइड बाई 45 इज इक्वल टू 5/9 इज इक्वल टू 0.55। तो आंसर इज 40.55। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। वन मोर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत कीजिए। मान लीजिए हमारी सैलरी है 100, तो ब्रदर की हो गई 110। इसका ये वाला पार्ट होता है बेटा जी 1/11। तो माई ओनली सिस्टर इज, सिस्टर की होगी दिस, इन दोनों की मिला के सैलरी होगी 230। और इसका इससे कम, मतलब इसका 56 12/23 कम। ठीक है, मतलब 230 का 43 11/23। ठीक है, ये पार्ट इतना बन गया उसका सैलरी। ठीक है, सो अब इसको अगर कैलकुलेट करना है तो ये 2.3 इंटू परसेंटेज में है ना, तो ये आ जाएगा 43.11/23। ठीक है, तो 11/23 1.1 होता है, और 43 इंटू 2.3 क्या हो जाएगा? 2.3 43 86, 86 एंड 130 129। सो 98.9 प्लस 1.1 100 आ गया वापस। तो जितनी हमारी सैलरी है उतनी ही मैडम जी की है। तो 1 2 3 4 5, तो ये भी हो गया 1 2 3 4 5। आंसर आ गया, सेम ही आ जाएगा। ठीक है, ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। या, सो हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम? ये क्वेश्चन करने के लिए समझिए कि भाई आपको रेडियस ऑफ ए कोन इज 0.2 टाइम्स द हाइट ऑफ ए कोन। ऐसा कोन हो गया, अगर हाइट 1 है तो रेडियस √2 हो गया। अ क्यूब ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम, तो ऐसे क्यूब कट कर लेंगे। ठीक है, तो उस क्यूब में क्या रहेगा कि ये वाला जो पार्ट रहेगा ये डायगोनल आ जाएगा आपका, ये वाला पार्ट डायगोनल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हाइट हो गया, तो ये हाफ ऑफ डायगोनल हो गया जो सेंटर तक आएगा। ठीक है, अब इसका और इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम हो जाएगा, तो हमें इस क्यूब का वॉल्यूम पता करना है। तो मान लीजिए ये क्यूब का जो हाइट है वो क्यूब का वॉल्यूम मान लो आर है, आर ले लो इसको, आर आर ये वाला जो होगा ना, ये आर बाय r√2 का हाफ होगा, ये हाइट, ये हाइट। ठीक है, क्लियर हो गया ना? ये r√2/2 हो जाएगी ये हाइट। तो ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा। अब हमें देखना है कि इनका रेशियो कैसे आएगा। तो अब देखो, ऊपर वाला हाइट क्या हो गया, 1 - r हो गया ये, और ये बेस क्या हो गया हमारा, r/√2। दिस इज इक्वल टू 1/√2। ठीक हो गया, ये 1 है ना पूरा, यार ये 2 है, सेम रेशियो में आएगा ये। सो दिस रेशियो, दिस इज इक्वल टू टोटल रेशियो दिस। तो उससे आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है अब हमने, है ना? तो ये हो जाएगा 1 - r इज इक्वल टू r, और ये 2 इधर आ जाएगा। सो r/2 हो गया, 1 इज इक्वल टू r/2 प्लस 1 प्लस r, 3/2r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 2/3। तो r हमारा 2/3 आ गया। ठीक है, ये छोटा r। ठीक है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या आ गया भाई, क्यूब का वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3πr², r यहाँ पे √2 है, 2 इंटू h1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द 1/2/3 का होल क्यूब। ठीक है जी, तो बेटा जी ये हो गया हमारा 2/3π इंटू 3/2 का क्यूब। तो ये हो गया 2.25π शुड बी द आंसर। वैसे क्वेश्चन यहाँ तक भी आ सकता है कि जो मैक्सिमम क्यूब आएगा उसका रेडियस क्या, उसका साइड क्या होगा। ए ले लो इसको, आर ना लेके ए ले लो, बट ये ध्यान रखना कि ये वाला जो हमने क्यूब लिया है उसका जो सेंटर आएगा ना, ये वाला डिस्टेंस लेंगे। कई लोग ये वाला हाफ ले लेते हैं, वो गड़बड़ हो जाती है, मतलब ये वाला ले लेते हैं,
ये नहीं लिया जाएगा, ये वाला लिया जाएगा, और ये हाइट वही आएगी, क्योंकि कोन में ऐसे टच करेगा ना सभी तरफ से, ठीक है। सो वो जो इंटरेक्ट करेगा वो डायगोनल होगा, डायगोनल विल बिकम द डायामीटर, नॉट द साइड विल बिकम द डायामीटर। ये नोट कर लीजिए पॉइंट, बहुत बढ़िया पॉइंट है, गलत हो जाता है इसका। डायगोनल विल बिकम डायामीटर, ठीक है, टॉप डायगोनल, टॉप सरफेस डायगोनल। लास्ट क्वेश्चन फॉर डे, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू विल गेट राइट। वेरी गुड रितेश, अवेंजर्स गुड अप्रोक्सीमेशन बेटा। सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, एंड टाइम अप। नाउ 3 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस दिया है हमें 895। द रेशियो ऑफ द परसेंटेज प्रॉफिट इज 8, 7 एंड 14। ठीक हो गया। इफ द परसेंटेज प्रॉफिट ऑन ए इज 14.28%, ठीक है, तो ये मेरा सेलिंग प्राइस है, ये मेरा प्रॉफिट 7 आ गया, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि माई प्रॉफिट इज 1/7, तो 1/7 8 हो गया। तो नाउ आई कैन सी दिस इज 1 एक्चुअली, बट ये कह रहा है कि भाई ये प्रॉफिट परसेंटेज मेरा 8 है, ठीक है। नाउ इफ 8 इज इक्वल टू 1/7, then 7 is going to be equal to 1/8. If 8 corresponds to 1/7, then 7 corresponds to 1/8. So this will be 8. If 7 corresponds to 1/8, 14 corresponds to 1/4, right? So this will be 4. ठीक है, तो ये 7 रुपए वाले आइटम, 7 रुपीज आइटम यू आर सेलिंग एट 8, 8 रुपीज आइटम यू आर सेलिंग एट 9, and 4 rupees item you are selling at 5. Got it? Now, what is the overall percentage gain? Overall percentage gain is you are having 19 rupees cost price and 23 rupees, 22 rupees selling price. 3/19 into 100 is the answer. ठीक है, राइट, समझ आया भाई?